नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में हुए नुकसान की भरपाई के नाम युवक को बंधक बनाने वाले 6 आरोपी गोवा से गिरफ्तार। बंधक युवक के परिजनों से आरोपियों ने मांगी थी 10 लाख रुपए की फिरौती। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पूरे प्रदेश सहित दुर्ग भिलाई में भी निकाली गई शोभा यात्रा। दुर्ग के बीआईटी कॉलेज में भी हुए आयोजन। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए आदिवासी समाज के लोग। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे जगदलपुर। मां दंतेश्वरी व जनजाति समुदाय के देवताओं को नमन कर दी विकास कार्यों की सौगात। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी को नमन करते हुए विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए जनजाति समुदाय के देवी देवताओं को नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश देने की शुरुआत की है। आदिवासी पर्व सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी की गई है। ये पहली बार हुआ है कि आदिवासियों के जो त्योहार हैं, पर्व हैं, उसके लिए सम्मान निधि 10,000 रुपए सालाना देने का निर्णय लिया गया, ताकि आदिवासी भाई बहन उल्लास के साथ अपने त्योहार पर्व मना सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 100 करोड़ का इंडोर स्टेडियम निर्माण की घोषणा भी की। श्री रतन कश्यप जी, अध्यक्ष बस्तर संभाग भत्रा समाज, श्री लखन बघेल, अध्यक्ष जिला बस्तर भत्रा समाज, श्री हरि प्रसाद पन्ना, अध्यक्ष उरांव समाज, महेश लकड़ा, सह सचिव उरांव समाज, सुरेंद्र बघेल, अध्यक्ष कंवर समाज, संदीप सिंह, उपाध्यक्ष कंवर समाज, श्रीमती कल्पना नाग, संभागीय उपाध्यक्ष ध्रुवा समाज, श्री गंगाराम कश्यप, संभागीय महासचिव ध्रुवा समाज, श्री चेरगू राम नाग, जिला सचिव ध्रुवा समाज, श्री हिड़मा मंडावी, संभागीय अध्यक्ष कोया कुटुंब समाज, देवदास कश्यप, जिला अध्यक्ष कोया कुटुंब समाज, श्रीमती रुक्मणी कर्मा, जिला अध्यक्ष महिला प्रभाग कोया कुटुंब समाज, बाबूलाल बघेल, अध्यक्ष मुंडा समाज, साहबदुर नाग मुंडा समाज, श्रीमती कंसुला बघेल मुंडा समाज, श्री जगदीश चंद्र मौर्य, जिला अध्यक्ष मुरिया समाज, श्री मंदन नाग, संरक्षक मुरिया समाज। संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री TS सिंहदेव जी। समय बहुत हो गया है और हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे चल रहे हैं, तो आप सबको जोहार, प्रणाम। मंच पे उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय लखेश्वर बघेल जी, सम्माननीय मेयर साहिबा, जगदलपुर के सम्माननीय विधायक जी, रेखचंद जी, सभी साथी जो मंच पे उपस्थित हैं, विभिन्न समाज के आए हुए प्रमुख, शासन के प्रशासन के पदाधिकारी, कमिश्नर साहब, IG साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, CO साहब, सभी विभागों के प्रमुख, आज सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी बहनों और भाइयों को, बहू बेटियों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदिवासी का अर्थ ही आदिकाल से पृथ्वी पे वास करने वाले, बसने वाले मानव से है, और पूर्व मानव समाज का उत्थान आदिम समय से बसे हुए वासियों से ही हुआ है, आदिवासियों से ही हुआ है। मंच में उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री महाराज सरगुजा TS सिंहदेव जी, मंत्री भाई कवासी लखमा जी, बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लकेश्वर जी, यहाँ के विधायक भाई रेखचंद जैन जी, राजमन जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, महापौर सफीरा साहू जी, राजीव शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, कविता साहू जी, अनीता पोयाम जी, मनीष शर्मा जी, सुशील मौर्य जी, समाज प्रमुख मुरिया समाज से श्री जगदीश मौर्य जी, कोया समाज से देवदास कश्यप जी, हलबा समाज से लोकनाथ नाग जी, मुंडा समाज से बाबूलाल बघेल जी, धुरवा समाज से महादेव नाग जी, बत्रा समाज से लखन बघेल जी, और गुणवाना समाज से SS सेवता जी, आदिवासी ध्रुव गुण समाज से लीलेश्वर ध्रुव जी, मंच में बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण,
और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, आज 9 अगस्त है। पूरे दुनिया में बहुत हर्षोल्लास के साथ आदिवासी भाई बहन आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। समाज के विकास की बातें कर रहे हैं और लगातार किस प्रकार से आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना है, इसकी चिंतन मनन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगा कि हमारे साथियों ने जैसा बताया कि 1984 से ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे दुनिया में मनाने का फैसला किया। आज का दिन 9 अगस्त आदिवासियों के लिए समर्पित, बहुत लंबे समय से सब साथी मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई और इसके लिए मैं समस्त आदिवासी समाज और उनके जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि जिनके संघर्ष का सुपरिणाम है कि ये इसी कड़ी में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जन चेतना गौड़ आदिवासी समाज चरोदा द्वारा आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे रहे। साथ ही बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल रहे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 26 इंदिरा नगर गौरी गौरा चौक में जन चेतना आदिवासी समाज चरोदा के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे, वार्ड पार्षद मोहन साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। शामिल अतिथियों का स्वागत सम्मान समाज के लोगों ने आदिवासी परंपरा के अनुरूप पगड़ी बांधकर किया, साथ ही तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर महापौर ने सभी आदिवासी समाज के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रणाम करत हूं और आज विश्व आदिवासी दिवस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ में और पूरा देश में 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाते। देश में रहने वाले जिन आदिवासी संस्कृति सहज सरल मृदुभाषी ये भारत के जिन हमारे आदिवासी भाई बहनी मन है, 9 अगस्त के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक आदिवासी सम्मेलन के आयोजन ओकर बाद से लगातार अन्य विभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार 9 अगस्त के दिन आदिवासी भाई बहनी मन के संग मिलके विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाते। वास्तविक रूप से हमला आदिवासी समाज के जिन परंपरा है, जिन उनकर बोली भाषा है, जिन उनकर मन के रीति रिवाज है, पूरा हमला सीखना चाहिए। आज के दिन अपन इष्ट देव ला पूजा करके जिन भी चाहे अपन नवा मकान है या हमार मन के खेती बाड़ी है या जैन भी देव स्थल है, चाहे वो देवगुड़ी हो चाहे बूढ़ा देव के प्रांगण हो, सब जगह जाके आदिवासी भाई बहनी मन आज के दिन पूरा हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाते। मैं वो सब भाई बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। वहीं इस मौके पर बच्चों के द्वारा आदिवासी वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसे देख शामिल लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियां। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दुर्ग के बीआईटी सभागार में भी आयोजन किया गया, जिसे बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते नजर आए। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को दुर्ग के बीआईटी कॉलेज में भी एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर नजर आए। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना और दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के मंच पर आदिवासी समाज की युवतियों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति यहां पर दी गई। हमारे छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता और संस्कृति रही है वह आदिवासी समाज से ही ओत-प्रोत रही है। आज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आदिवासी समाज के कार्यों का बखान किया जा रहा है और किस तरीके से आदिवासी समाज ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हिंदुस्तान के मानचित्र में बनाया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। आज के इस आयोजन में हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी का आगमन होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके हैं, लेकिन उन्होंने आप सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी कड़ी में विश्व आदिवासी दिवस पर केंद्रीय गुड़ महासभा धमदागढ़ के बैनर तले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। वीडियो फिर से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दुर्ग के केंद्रीय गुड़ महासभा धमदागढ़ के बैनर तले बुधवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर का भ्रमण कर वापस सिविल लाइन स्थित गोंडवाना भवन पहुंची। इस मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज की महिलाएं, पुरुष और युवक युवतियां शामिल रहे। साथ ही इस मौके पर आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बचाने का संदेश देते पूरे भ्रमण के दौरान पारंपरिक नृत्य में थिरकते नजर आए। इस मौके पर समाज के युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी संस्कृति क्या है, सब दिखा हम दुनिया दूसरा को दिखाना चाह रहे हैं। और क्या हमारा जमीन अपना ही है, उसको हम और हमारा विरासत जो अपने हाथ में भी वो दूर जाते हैं, उसको हमको लेना है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं। आज हम सब अपन संस्कृति अपन धरोहर ला सजाए पर आज यह सब आए हैं। हम पारंपरिक वेशभूषा है, हम अपन संस्कृति सजाबो बताबो अपन आने वाली पीढ़ी बताबो और ये अपन संस्कृति है एला हमारा अपन पूरे जग दुनिया में अपन पूरे विश्व में आगे बताबो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ने बुधवार को सेक्टर 7 स्थित ग्लोब चौक से रैली निकाली, जिसमें आदिवासी समाज के प्रमुख व लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के दौरान समाज की युवतियों ने सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी दी। सेंट्रल एवेन्यू पर रास्ते में समाज के लोगों ने स्वल्पाहार के लिए स्टॉल भी लगाए थे। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। ये आक्रोश रैली निकाले हैं आज हम 9 अगस्त के दिन। मणिपुर पर जो अत्याचार हो रही है उसके संबंध में निकाले हैं ये रैली। ये आक्रोश सिर्फ भिलाई बस में नहीं है, पूरे भारत में है, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस का ये में हम लोग आक्रोश रैली है हमारी, जो हमारे साथ देश में जो हो रहा है घटना, इस पे सरकार मणिपुर में जो घटना जो महिलाओं पे हो रही है खास तौर पे, तो हम इस आक्रोश मनाना तो अच्छा से था, लेकिन आक्रोश रैली के रूप में हम महिलाओं को हक अधिकार का जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको हक का अधिकार दिए हैं, तो उन पे हम लोग ये सब रैली के रूप में
लहरी आज संपूर्ण विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये इसका मूल कारण था कि दुनिया में जितने भी आदिवासी हैं वो मूल निवासी हैं, शुरू से ही यहाँ पर रहते आए हैं। उन लोगों के समय के साथ साथ उन लोगों पर अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है। उनके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया और 9 अगस्त को संपूर्ण विश्व में जहां भी आदिवासी समाज है उसके संरक्षण के लिए आवाज़ उठाना जाना चाहिए। मणिपुर की घटना के लिए बहुत शर्मिंदगी है। जहाँ एक मणिपुर राज्य एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, 6वीं अनुसूची वहाँ पर लागू है, लेकिन केंद्र सरकार और वहाँ की जो राज्य सरकार है वो आदिवासियों के साथ में जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको रोक पाने में असफल है और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है।
अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, डीएमएफ शिक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि इस पर पीएचडी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के प्रिय मित्रों, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कैसे बदहाल है उसकी एक वानगी देखते हैं। आपने सुना और पढ़ा होगा कि ट्रांसफर और प्रमोशन के खेल में करोड़ों रुपए की उगाही की गई और आज छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर की जा रही है या प्रमोशन और ट्रांसफर को निरस्त करने की बात शासन कर रहे हैं। ये एक लेन देन का मामला है जिसको सब लोग जान चुके हैं। ट्रांसफर इस तरह हुए कि किसी प्रधान पाठक के सेवानिवृत्ति की प्रत्याशा में भी ट्रांसफर कर दिए गए, जो 10 महीने 1 साल बाद ट्रांसफर होने वाले हैं। यदि हम परीक्षा परिणामों को देखें तो अभी 12वीं की पूरक परीक्षा में 21,000 और 10वीं की पूरक परीक्षा में 24,000 बच्चे फेल हुए और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें उनको 0 नंबर प्राप्त हुए हैं पूरक में भी। एक और वानगी देखते हैं। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मैं नीचे तक पैसा भेज रहा हूं, इतने पैसे इन वर्गों को बांटे गए। फ्री बीज की योजनाओं में राजीव गांधी मितान क्लब और गोठान समितियों को शराब पीने के लिए पैसे दिए गए। इसी तरह से एक उदाहरण आया कि धमतरी जिले में डीएमएफ से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं, उसके पैसे से बड़ा आश्चर्यजनक काम हुआ और आश्चर्यजनक तरीके से काम हुआ। एक श्रृंगी ऋषि उत्कृष्ट विद्यालय आत्मानंद जी के नाम से बनाया गया। उसके लिए डीएमएफ से 8,65,37,000 की राशि स्वीकृत हुई। शहर में स्कूल बना लेकिन उसमें एजेंसी 4 पंचायतों को बनाई गई। हरदी भाटा को 2,49,04,000, रतावा को 1,92,27,000, घटूला को 1,99,22,000,
और पोड़ा गांव को 2,14,93,000 रुपए की राशि दी गई। अर्थात पंचायत को आत्मानंद स्कूल बनाने के लिए एजेंसी बनाई गई। पंचायत के पास क्या उत्कृष्टता है, कौन सा नक्शा है उसके पास, कौन सी तकनीकी क्षमता है, किस तरह के स्टैंडर्ड में वो स्कूल बनने उसको पंचायत कैसे जानती है, कौन से काम किसको करने थे, उसका मूल्यांकन कौन कहां तक के काम को किया, कैसे किया और कितने का मूल्यांकन हुआ, ये घटना क्यों घटी, ये एक जनधन के लूट का, मुख्यमंत्री जी के विभाग में लूट का एक शानदार उदाहरण है। भूपेश है तो सब संभव है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। आज इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है भ्रष्टाचार को इस विभाग में, लेकिन इस विभाग के मंत्री या तत्कालीन मंत्री या प्रमुख सचिव ये भर नहीं जानते, बाकी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। शिक्षा विभाग में देश भर में ऐसा भ्रष्टाचार आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही कांग्रेस का मॉडल छत्तीसगढ़ है कि शिक्षा कैसे होती है और अशिक्षित छत्तीसगढ़ बना रहे, कांग्रेस की दुकानदारी चलती रहे, भ्रष्टाचार चलते रहे, इसलिए ये परिस्थितियां बनाई गई हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भाजपा, जय छत्तीसगढ़। किसानों की समस्या को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय का घेराव किया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस की भीड़ नजर आई। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के किसान मोर्चा के बैनर तले बुधवार को जिला कलेक्टर का घेराव कर अपनी रणनीति बनाई, जिस पर दुर्ग पुलिस बल द्वारा की गई तैयारी को देख भाजपा के कार्यकर्ता बैरिकेड को लांघ नहीं पाने के चलते खाद से भरे पैकेट को बैरिकेड की तरफ फेंकते नजर आए। बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताते भाजपाइयों ने बड़ी तेजी से जिला कलेक्टर की तरफ रुख किया और सामने बनी दीवार को देख आश्चर्यचकित होकर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन को मीडिया ने देखा कि सभी भाजपाई इतने ज्यादा आक्रोशित थे कि किसी की भी हंसी रुक नहीं पा रही थी। वे बारी बारी जोर लगाते बैरिकेड की तरफ बढ़ते और पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर वापस हो जाते। ये नज़ारा करीब आधे घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद कोई भी ठोस पहल नहीं होने से आक्रोशित भाजपा के पदाधिकारियों ने सड़क जाम कर अपना आक्रोश जताया। इस अवसर पर भाजपा के अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। किसानी का बीज का पड़ाव, ब्यासी का समय और ब्यासी के समय में किसानों को खाद की ज़रूरत पड़ती है। और जब से गौठान बना, कंपोस्ट खाद बनाना चालू किया, उस समय से किसानों के ऊपर दबाव भूपेश सरकार डाल रही है कि आपको जैविक खाद लेना पड़ेगा। जैविक खाद चूँकि गुणवत्ता विहीन है, उसका कोई प्रमाणित नहीं है, वो खाद प्रमाणित नहीं है। खाद में कंकड़, मिट्टी, मुरूम इस प्रकार से सामग्री डाल करके वो जैविक खाद को दिया जा रहा है। एक खाद का जो कीमत है 300 रुपये बोरा और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 3 बोरा लेना है। ये सरकार का निर्णय है जो कि सोसाइटी पे दिया जा रहा है। किसान इसको लेना नहीं चाह रही है, उसके बाद भी किसान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि अब तक आप ये खाद नहीं लेंगे तब तक हम आपको यूरिया फर्टिलाइजर हम आपको नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे प्रदेश स्तर पे इसका विरोध कर रही है और इसके खिलाफ में कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आई है कि आप सरकार को संज्ञान में लाने कि किसान यह खाद नहीं लेगी, क्योंकि ये खाद जो है एक गुणवत्ता विहीन है। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पे कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। किसानों को दबाव पूर्वक बेची जा रही अमाना खाद के माध्यम से हो रही अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए 1 दिवसीय धरना देकर विरोध जताया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के बैनर तले बुधवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना दिया गया। साथ ही इस मौके पर किसानों को दबाव पूर्वक बेची जा रही अमाना गोबर खाद के माध्यम से हो रही अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए
आक्रोश जताया। साथ ही अपनी मांग को लेकर बताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोसाइटियों में उन्हें मिट्टी व कचरा मिला हुआ अमानक गोबर खाद दबावपूर्ण बेचा जा रहा है। ये न केवल अवैधानिक और अमानवीय है बल्कि किसानों के प्रति घोर अन्यायपूर्ण है। साथ ही दुर्गंज मंडी में सब्जी विक्रेताओं द्वारा 8% कमीशन ली जा रही है, जिससे सब्जी उत्पादक किसान को काफी नुकसान हो रहा है, जिसे पूरी तरह खत्म की जाए और शासन द्वारा मंडी में किसानों को तत्काल भुगतान की व्यवस्था शासन द्वारा की जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आदिवासी संस्कृति और परंपरा का खिलाफत करने वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पत्रकार वार्ता में आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में आदिवासी समाज के साथ हो रहे शोषण पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि किस अधिकार से वो आदिवासी समाज के बीच पहुंच रहे हैं और किस मुंह से आदिवासी समाज के एकता उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इस तरह से आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता में पेशा एक्ट पर जवाब मांगते हुए देवलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज का उत्सव मनाने जा रहे हैं वो बस्तर अंचल में ध्यान देने की जरूरत है। कौन सा मुंह लेकर जा रहे हैं? आदिवासी संस्कृति और परंपरा का खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं भाजपा द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए भाजपा के सकारात्मक कार्य के बारे में बताया कि भाजपा सरकार ने 2011 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32 किया। कांग्रेस आज भी इस मामले पर सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा ने काम किया था, आदिवासियों का अधिकार दिया था। वहीं प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण दर को सन 2003 में 450 से बढ़कर सन 2018 में 2500 किया गया। कुपोषण से जूझ रहे आदिवासी समाज के लिए वैश्विक प्रसिद्धि अर्जित करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित कर गरीब परिवारों को 1 और 2 प्रति किलो की दर पर प्रतिमाह 35 किलो चावल का वितरण किया गया। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर भाजपा के प्रवक्ता ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए सीधा निशाना साधा। इस मौके पर मीडिया के समक्ष देवलाल ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, आदिवासी स्वतंत्र हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में जा सकते हैं, लेकिन जब जब उनका शोषण हुआ है तब तब आवाज़ उठानी पड़ती है। और निश्चित ही 70 सालों में कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका शोषण किया। इसलिए आदिवासी समाज अब अन्य दलों की तरफ देख रहे हैं और भाग रहे हैं उनके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे आदिवासी सीटों पर पुरजोर मेहनत कर रही है। सारे हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए हैं। जनहित मुद्दे को लेकर हो, आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुद्दे को लेकर हो, जल जमीन जंगल की बात हो, सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है। टिकट जो लोग जितने योग्य प्रत्याशी होंगे सारे लोग को टिकट मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो पार्टी के हाईकमान तय करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं होता। कब एक छोटा सा चेहरा बड़ा चेहरा बन जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जाता है। कि एक चाय बेचने वाला आदमी भी प्रधानमंत्री बन जाए, वो पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये किसी अन्य दलों में नहीं देखा जा सकता। इसलिए इस चेहरों को ना देखो, आप भारतीय जनता पार्टी की नीति को देखो। मैं आदिवासी होने की हैसियत से मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने की मांग करूंगा। देखिए, निश्चित ही जो ट्राइबल सब प्लान के लगभग 100 करोड़ रुपये थे, उसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव में, अपने बल से, अधिकारियों के सहमति से उनको दबाव डालकर इस मद की राशि को परिवर्तित कर लिया, जो कि अनुचित है। किसी भी आदिवासी परियोजना का पैसा का मद परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि अगर वो आदिवासियों के हितैषी हैं तो इस प्रकार का कार्य आपराधिक कार्य है। देखिए, मेरा आरोप लगाने का कारण ये है कि आज ये आदिवासी दिवस को इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार गौरव दिवस मनाने जा रही है। आज आप आदिवासी बच्चों का पैसा रोक रहे हैं और 7,000 बच्चे जिनको आप छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, 39,000 जो नवजात शिशु हैं वो आदिवासी अंचल में मारे जाते हैं। एक आदिवासी महिला से रामानुजगंज में गैंग रेप होता है और आरोपी भाग जाते हैं। क्या इसी का गौरव दिवस मना रहे हैं? पिछले साल नीट के एग्ज़ाम में 110 आदिवासी बच्चे सरकार के आक्रमणकारी नीति के कारण डॉक्टर नहीं बन पाते। इसके लिए आप
गौरव दिवस मना रहे हैं। इस कांग्रेस की सरकार को बताना होगा क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पैसे को लूटकर डाका डालकर अपने क्षेत्र में संयंत्र लगा रहे हैं, इसके लिए आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हैं। ये प्रदेश की जनता को, आदिवासी समाज को बताना होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मोहर्रम करबला कमेटी द्वारा पुलिस विभाग का सम्मान किया गया। सेक्टर 6 स्थित पुलिस नियंत्रण कंट्रोल रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहर्रम त्योहार में पुलिस विभाग द्वारा किए गए सहयोग के लिए मोहर्रम करबला कमेटी द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों का सम्मान किया गया। सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के आला अफसरों का इस्तकबाल मोहर्रम करबला कमेटी की जानिब से किया गया। हर साल की तर्ज पर इस साल भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि बीते दिनों ही इस्लामिक नया साल मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समाज ने हर्ष के साथ मनाया था। ताज़िए पारंपरिक स्वरूप निकाले गए थे, तो वहीं वृहद स्तर पर मुस्लिम कमेटियों ने लंगर आदि का इंतजाम किया था। इस दौरान पुलिसिया व्यवस्था भी चाक चौबंद रही थी। पुलिस विभाग के मिले इसी सहयोग हेतु मोहर्रम करबला कमेटी ने विभागीय अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान जिले के एसपी शलभ कुमार सिन्हा सहित क्षेत्रीय सीएसपी व विभिन्न थाने जो कि जिले के अंतर्गत आते हैं, उनके प्रभारियों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। पूर्व सीएसपी व साथ ही मोहर्रम करबला कमेटी के संरक्षक वीरेंद्र सतपति व कमेटी के पदाधिकारियों ने यहां उपस्थित अधिकारियों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में शामिल एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने मुस्लिम समाज की मुक्त कंठों से आभार जताया। 28 और 29 तारीख को मुहर्रम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने 2 दिन तक लगातार शांति व्यवस्था बनाने के लिए डट कर के ड्यूटी की थी और इसी के लिए पुलिस प्रशासन को सम्मानित करने के लिए करबला कमेटी की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सारे उनके पदाधिकारी भी थे और पुलिस के भी सारे सीनियर अधिकारी थे और थाना प्रभारी थे। और हम लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारा सम्मान किया गया है, हमारा उत्साह भी बढ़ा है, मनोबल भी बढ़ा है और आगे आने वाले सभी आयोजनों में हम लोग दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे। वहीं कमेटी के संरक्षक पूर्व सीएसपी व पार्षद आदित्य सिंह ने भी सम्मान समारोह को लेकर प्रतिक्रिया दी। करबला समिति भिलाई ये प्रतिवर्ष का एक परंपरा ही है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, निगम के अधिकारी, भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी जो कि मुहर्रम में हमको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनका एक स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। उसी कड़ी में आज हम सब कंट्रोल रूम में इकट्ठा हुए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय से हम एक रिक्वेस्ट किए, वो झट से हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किए और सारे पुलिस अधिकारियों को इकट्ठा किए। आज आप देखेंगे यहाँ पर सारे पुलिस अधिकारियों को हमने सम्मान किया और ये एक परंपरा बनी रहे ताकि जो थैंक्स जताने का एक काम है, आपने हमारे लिए इतना मेहनत किया, रात 3 बजे तक आप जगे रहे, इसलिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद है। यही हमारा मकसद था, बस थैंक यू। के अवसर पर पूरे शहर में सर्वधर्म समाज के बीच में जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ इसका आयोजन किया गया, इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र यादव जी और पूरी कमेटी के साथियों का जिस तरह से सहयोग व साथ मिला, उसके लिए हम आज पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करने पहुंचे थे। कमेटी के माध्यम से हमने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और आप देखेंगे कि अलग अलग धर्म के समाज के लोग भी हमारे इस आयोजन में शामिल हुए, इसके लिए भी हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आज अपील भी करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग सभी त्योहारों को, सभी उत्सवों को, चाहे वो किसी भी धर्म समाज का हो, उसको हम लोग सभी लोग इसी तरह से मिलजुल कर मनाएं और भिलाई में इस तरह का वातावरण हमेशा बना रहे। आपसी भाईचारे की मिसाल यहाँ साफ नजर आई। कमेटी के द्वारा सभी धर्मों के प्रमुख का सम्मान यहाँ हृदय से किया गया, जिसमें नेहरू नगर गुरुद्वारा कमेटी से ज्ञानी सिंह जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से डॉक्टर अर्पण जी, हिंदू समाज से पंडित अवध बिहारी जी व साथ ही मुस्लिम समाज के हुसैनी मस्जिद के इमाम को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इस दौरान पीर जहाँ हाजी जमीर, ताहिर भाई, हाजी आशिक अली, सलामुद्दीन व साथ ही शहर के तमाम ताजिया कमेटी के लोग यहाँ पर शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टैक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर से लगभग 2.5 लाख रुपए की सेंटरिंग प्लेट चोरी करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के इस मामले में 10 आरोपियों सहित 3 नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह प्लांट के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पूरे मामले की जानकारी दुर्ग SP शलभ सिन्हा ने पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को दी है। भिलाई भट्टी क्षेत्र में सूचना मिली थी थाने में कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनके यहाँ से कुछ सेंटरिंग प्लेट्स और निर्माण कार्य का सामग्री चोरी किया गया है। सूचना मिलने पर जो ACCU की टीम है और भिलाई भट्टी की टीम है, इन लोगों ने कार्रवाई करके कुछ संदिग्धों को पकड़ा और संदिग्धों से जब कॉन्फेशन हमको मिला तो फिर उनका पूरा गैंग हम लोगों ने पकड़ा है। ये लोग जो भिलाई स्टील प्लांट के नाला वगैरह जाता है वहाँ से कुछ गैस है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चों को अंदर भेजते थे और वहाँ से सामान निकाल करके कबाड़ी के पास बेच देते थे। तो हम लोगों ने जो कबाड़ी है धनेश कबाड़ी उसी को भी पकड़ लिया है और साथ साथ 9 लोगों को प्लस 4 विधि से संघर्षित बालक हैं उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। स्मृति नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले युवक को कुछ लोगों द्वारा गोवा में बंधक बनाकर परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए बंधक बनाए गए युवक को गोवा से बरामद कर लिया। ऑनलाइन सट्टे का काम करने के लिए किए गए इस युवक को नुकसान की भरपाई के लिए ही बंधक बनाया गया था।
मुख्य आरोपी के अलावा ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लिप्त 6 अन्य आरोपियों को भी दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मामले की जानकारी दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को दी है। महादेव ऐप के मामले में हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि सुयश ताम्रकार नाम के व्यक्ति को बंधक बना करके गोवा में रखा गया है। वो पैनल चला रहा था, पैनल में काम कर रहा था और जब उसने पैनल छोड़ करके जाने की इच्छा जाहिर की तो पैनल का जो नुकसान हुआ है 10 लाख रुपए का, वो भरपाई करने की शर्त पर उसको छोड़ने की बात कही गई थी। सूचना मिलने पर टीम हमारी वहाँ पहुँची थी, गोवा पहुँची थी और गोवा पहुँच करके उसको भी मुक्त कराया गया। साथ साथ वहीं पर एक और पैनल का भी हमको की सूचना मिली थी, तो उस पैनल को भी हमने ध्वस्त किया है और वहाँ से 6 आरोपियों को लेकर के आए हैं। और जो बंधक बनाया गया था सुयश ताम्रकार को, तो उसमें मेन जो माटू सूर्यवंशी जिसका ये पैनल भी चलता था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और सभी को ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल पर छावनी चौक की दुर्दशा की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आया और इस चौक से गुजरने वाले राहगीरों की समस्याओं को समाप्त करते हुए आखिरकार एक लंबे अंतराल के बाद यहां ट्रैफिक सिग्नल लगा ही दिया। छावनी चौक के व्यापारी हर रोज परेशान रहा करते थे, क्योंकि प्रतिदिन इस चौक पर कोई न कोई दुर्घटना जरूर होती थी और इसका कारण था इस चौक पर ट्रैफिक सिग्नल का ना होना। परंतु ट्रैफिक सिग्नल लगने के लिए खंबे एक लंबे समय से खड़े कर दिए गए थे और यह खंबे सिर्फ विज्ञापन बोर्ड लटकाने के काम आ रहे थे। इसकी खबर हमने अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आम जनता की पीड़ा उन्हें समझ में आई, जिसे देखते हुए आज छावनी चौक से गुजरने वाले राहगीरों और छावनी चौक के आसपास व्यापार करने वाले व्यापारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है और इस चौक पर भी अब ट्रैफिक सिग्नल लगाया जा चुका है, जिससे यहाँ की यातायात व्यवस्था काफी हद तक सुधर गई है और लोग ट्रैफिक सिग्नल पर अब रुकने लगे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो छावनी चौक है काफ़ी व्यस्तम चौक है, ट्रांसपोर्ट नगर से लगा हुआ है, जहाँ पे भारी वाहनों का भी लगातार दबाव रहता है। तो काफ़ी दिनों से वहाँ पे आवश्यकता महसूस की जा रही थी ट्रैफिक सिग्नल की, जिसको अभी कुछ दिनों पहले चालू कराया गया है और हमारा एक ट्रैफिक का बल भी वहाँ पे तैनात किया जा रहा है। और चूँकि वहाँ पे काफ़ी गैरेज है और जो गैरेज में दुकानें हैं, काफ़ी बसें और ट्रक्स वगैरह वहाँ पे सुधारने के लिए आते हैं, तो जिसके कारण रोड जाम भी होता है। पेट्रोल पंप है जिसके कारण वहाँ पे पेट्रोल भराने, डीजल भराने के लिए गाड़ियाँ आती रहती है। तो वहाँ पे आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ पे विशेष अभियान चला के उन गाड़ियों को व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए हमने एक प्लान भी किया है निगम के माध्यम से, यातायात पुलिस वहाँ पे एक निर्धारित मार्किंग किया जाए, उसके नीचे ही गाड़ियाँ खड़े करें, लोग अनावश्यक पार्किंग न करें। तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक का दबाव बना रहता है, दुर्घटना की संभावना रहती है, जाम लगता है, उससे काफ़ी हद तक मदद मिल पाएगी। लगातार निगम प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करता रहता है। छावनी चौक से लेकर नंदनी रोड तक पूरा उसमें दुकानें हैं, निगम के माध्यम से हम लोग बार बार जो कार्रवाई भी लगातार करते आ रहे हैं। तो एक विशेष अभियान चला के हमारा प्रयास रहेगा कि जो अनावश्यक रूप से गाड़ियां खड़े करते हैं, दुकान सामने निकाल कर रखे हैं, होर्डिंग्स लगा के रखे हुए हैं, उस पर हटाएं ताकि लोगों की किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। कुछ कमियां अभी भी इस चौक पर हैं, जिसे शायद जल्द पूरा कर लिया जाएगा और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को एक सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन की ओर से वाहन चालकों की सबसे बड़ी परेशानी अपने वाहन के कागजातों को संग लेकर चलने को लेकर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए ट्रैफिक टावर नेहरू नगर चौक पर ट्रैफिक कार्ड बनाया जा रहा है, जिसे बनाकर गाड़ी के कागजों को संग लेकर चलने की समस्या से निजात मिल सकेगा। ज्यादातर देखा गया है कि चौक चौराहा पर होने वाले ट्रैफिक चेकिंग में जब लोग फंसते हैं तो कारण एक ही होता है कि वाहन के कागजात उनके पास नहीं है और इसके लिए कई बार भारी भरकम चालान भी पटाना पड़ता है। इन सभी से निजात दिलाने के लिए और वाहन चालकों की मदद करने के लिए दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के यातायात विभाग द्वारा ट्रैफिक टावर नेहरू नगर चौक पर ट्रैफिक कार्ड बनाया जा रहा है। अब वाहन चालक को सिर्फ यह ट्रैफिक कार्ड लेकर चलना होगा, जो आसानी से शर्ट या पैंट की जेब में रखा जा सकता है। इस ट्रैफिक कार्ड में आपके वाहन के सभी कागजातों की जानकारी उपलब्ध रहती है, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत वाहन चालक को नहीं होती है। इसके लिए उचित दस्तावेज लेकर ट्रैफिक टावर पहुंचकर आवेदन करना होगा और उसके बाद आपका ट्रैफिक कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही साधारण सा शुल्क भी देना होगा। ट्रैफिक कार्ड बनाने का कार्य निरंतर जारी है और हर वाहन चालक अपनी गाड़ी सहित अपना ट्रैफिक कार्ड बनवाकर सभी परेशानियों से बच सकते हैं।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम एवं कृमि मुक्ति अभियान दुर्ग जिले में 10 अगस्त से 21 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई है। दुर्ग जिले में 10 अगस्त से फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम एवं कृमि मुक्ति अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर भी ली गई है। तैयारी के पूर्व नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर ने अभियान के प्रचार प्रसार करने पोस्टर का विमोचन करते हुए आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सामूहिक दवा सेवन फाइलेरिया से बचाव की सभी आयु के समूह को खाना चाहिए एवं पेट के कृमि को खत्म करने कृमि नाशक दवा सेवन करना चाहिए। फाइलेरिया संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए डीईसी दवा खिलाकर रोग से बचाव प्रमुख उद्देश्य है। कृमि से खून की कमी और कुपोषण होता है, जिससे विभिन्न बीमारियों का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सभी को सहयोग कर चरोदा सहित दुर्ग जिले एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश को फाइलेरिया एवं कृमि मुक्त बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। वहीं स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि इस अभियान में 288 दल बनाए गए हैं, जिसमें 496 लोगों की सामूहिक दवा सेवन करने ड्यूटी भी लगाई गई। सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों और नगर निगम चरोदा, व्यवहार न्यायालय चरोदा, सभी बैंकों, डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज भिलाई 3 में 3 दिनों तक दवा दी जाएगी। वहीं चौथे दिन से 21 अगस्त तक दल घर घर जाकर शेष लोगों को दवा खिलाएंगे। मैं नगर निगम भिलाई चरोदा के समस्त नागरिकों से, भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमारे दुर्ग जिले में फाइलेरिया मुक्त अभियान चल रहा है। हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो एएनएम हैं और मितानिन कार्यकर्ता है, उनके द्वारा फाइलेरिया की दवा वितरण किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि इस फाइलेरिया से बचाव के लिए आप इस दवा का सेवन करें, साथ साथ जो कृमि की दवा है उसका भी सेवन करें। स्वस्थ छत्तीसगढ़ का जो सपना है वो इसी से साकार हो सकता है। तो आप लोग फाइलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिला बनाने के लिए आप लोग तैयार हों और ये जो दवाई है उसको आप लोग खाएं। धन्यवाद। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्ग जिले में एमडीए प्रोग्राम चालू होगा 10 अगस्त से 21 अगस्त तक के। इसके लिए सभी चरोदा के अंतर्गत जितने दल बनाने थे 288 दलों का गठन किया गया है, जिसमें 496 लोगों की नियुक्ति की गई है। पहले 3 दिन 10, 11, 12 तारीख को सभी कार्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में और न्यायालय में, बैंक में, जहां समूह उपस्थित होता है, लोग ड्यूटी करने आते हैं या आगमन के जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय मिलता है वहाँ हम बूथ लगाएंगे। वहाँ फाइलेरिया से बचाने के लिए आयु अनुसार हमारा दल उनको गोली खिलाएगा। 15 से ऊपर को 3 गोली, 6 से 14 वाले को 2 गोली और 2 से 5 वाले को 1 गोली देंगे। इसी के साथ साथ कृमिनाशक दवा की भी 1 गोली देंगे। ये गोली पूरी तरीके से सुरक्षित है। फाइलेरिया हाथी पाँव के रोकथाम में अपना नियंत्रण में प्रभावशाली कारगर करती है। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। अगर एक बार हो गया तो उसका फिर इलाज नहीं है। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी विकलांगता का कारण फाइलेरिया है। इसलिए सबसे अपील है कि 3 दिन बूथ में जहाँ पे भी आप काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आंगनबाड़ी जाते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, वहाँ दल से दवा खा लें। अगर छूट जाएंगे तो 3 दिन के बाद हमारी मितानिन, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाके दवा देंगे। दवा जरूर खाएं। फाइलेरिया से बचाने के लिए ये दवा बहुत कारगर है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को और पूरे छत्तीसगढ़ को फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। बहरहाल इस अवसर पर सिटी प्रोग्राम मैनेजर विवेक मिंज, LHV श्रीमती R विश्वास, श्रीमती ए दत्ता, श्रीमती वेणु गेवल, देवीला चंद्राकर, उषा वर्मा, अनसुईया साहू, यशवंत साहू सहित MIC सदस्य S वेंकट रमना, मोहन साहू सहित पार्षद ठाकरे जी एवं अन्य उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।